साथ बाबा बालकनाथ जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो एक बार फिर से जुड़ गए हैं। बाबा बालकनाथ जी, आपने बड़ा आरोप लगाया, फोन बीच में कट गया था, दोबारा से वही सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आपने ये आरोप लगा दिया कि ये जो घटना हुई है उसमें कांग्रेस के नेताओं की संलिप्तता है और यही वजह है कि शायद रोक यहाँ पर कानून उसे दर्ज करने में, केस दर्ज करने में भी यहाँ पर लापरवाही की जा रही है और इस तरह के केसेस में वहां पर इजाफा देखने को मिल रहा है। सुनो ना बात, पुलिस जब ये बोलती है किसी महिला से कि तुम तो मौज मस्ती करने गए हो, तुम तो तुम्हारे झूठे आरोप हैं, और वो महिला 2 दिन बाद में आत्महत्या कर लेती है क्योंकि पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती। क्यों नहीं करती पुलिस सुनवाई? क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधियों का जुड़ाव इन कांग्रेस के नेताओं से है। और मैं तो स्पष्ट कर देता हूं आपको कि अपराध राज्य में तभी बढ़ता है जब राजनीति अपराध के साथ जुड़ी होती है, अपराध के साथ जुड़ी होती है। तो मेरा स्पष्ट कहना है। ठीक है बाबा बालकनाथ, आप ये बोल रहे हैं कि पुलिस एक्शन नहीं लेती है, जो खबर हम लगातार बता रहे हैं, इसी वजह से देरी होती है, लोगों को विरोध करना पड़ता है। लेकिन ये क्लियर करिए आप, क्योंकि घटनाएं तो बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये घटना हुई है इसमें क्या कांग्रेस नेताओं का जुड़ाव है, ये आप कह रहे हैं? देखिए, मेरा कहने का स्पष्ट है। मैंने आपको पहले भी मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि अपराधियों को संरक्षण कांग्रेस के नेता देते, जो ये अपराधी है। अगर इनकी भूमिका की जांच होती है, किन किन के साथ इनका उठना बैठना है, किन किन के साथ इनका लगाव है, तो मेरा फिर से कहना है कि कांग्रेस के बहुत से नेता भी इसकी गिरफ्त में आएंगे क्योंकि अपराधियों के साथ में इनका जुड़ाव है। लेकिन बाबा बालकनाथ जी, क्या आधार है इसका? क्या आधार कोई मैं आधार बता है? रहा हूं ना, अपराध इसका आधार है। अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, अपराध तभी बढ़ता है जब कानून के रखवाले अपराधियों का संरक्षण करते हैं। लेकिन और भी राज्यों में तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, उस पर भी क्या आप यही कहेंगे? इस प्रकार से वहाँ घटनाएं हो रही है तो वहाँ अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है और अपराधियों को सजा भी दी जा रही है। बाबा बालकनाथ, आप लोग विपक्ष में हैं इस वक्त, आप लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है इस घटना को लेकर के? क्योंकि महिला सुरक्षा इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राजस्थान में चुनाव स्तर पर है। बीजेपी ने क्या नहीं किया? हर समय आंदोलन किए, हर समय माताओं के लिए, रक्षा के लिए, प्रदेश की सुरक्षा के लिए हर समय पूरे 5 साल तक आंदोलन ही तो करते रहे हम लोग लगातार। पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सत्ता के नशे में मस्त हो चुके हैं। इतना पैसा खा लिया इन लोगों ने कि अब तो इन्होंने पैसे की रखने की जगह नहीं बची, सोने की ईंटें बनवाने लग गए हैं। बाबा बालकनाथ जी, ये बताइए कि उस परिवार को इंसाफ मिले जिनकी बेटी के साथ ये दरिंदगी हुई है, उस परिवार को इंसाफ मिले, इसके लिए बीजेपी क्या करेगी? बिल्कुल, बीजेपी उस परिवार के साथ खड़ी रहकर और उस परिवार को न्याय दिलवाएगी, निश्चित रूप से दिलवाएगी। और ये सरकार नहीं दे पाएगी तो राजस्थान की जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अवसर देगी। तो एक एक अपराधी को सलाखों के पीछे डालकर और राजस्थान की हर उस बेटी को न्याय दिलाने का हम लोग मिलकर काम करेंगे। बाबा बालकनाथ, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन महिला सुरक्षा जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। जो ताजा आंकड़े हैं, जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि 1 महीने में ऐसी 3 घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। आप यूपी के अंदर केवल एक बहन का दुपट्टा खींचता अपराधी, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। वहाँ के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से थाना एसओ तक को वीसी के अंदर जोड़कर सख्त हिदायत देते हैं, तो वो उदाहरण भी तो आपके सम्मुख है। और यहाँ राजस्थान भी आपको सामने दिख रहा है, यहाँ भी तो मुख्यमंत्री है, इनके पास भी उतनी संवैधानिक ताकत है। लेकिन नहीं, क्योंकि इनको फुर्सत ही नहीं है अपने झूठ की दुकान खोलने का, उसके शटर अप और डाउन करने का, उसको रोज खोलना, रोज बढ़ाना, और अपने विधायकों का जो खाया पिया उसको समेटने का। क्योंकि अब उनका समय आ चुका है कि भ्रष्टाचार की और उनके अपराधियों के साथ में जुड़ाव की हर तरह की पोल खुलने वाली है। बाबा बालकनाथ जी, आप ये कह रहे हैं कि संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल वहां की सरकार नहीं कर पा रही है। आपने यहाँ पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार में डूब चुका है राजस्थान कांग्रेस के कारण। इतना भ्रष्टाचार, गली गली में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हर स्तर पर पानी का पाइप हो वो खा गए, रोड बनने की बात हो वो खा गए, राशन के अंदर भी जो राशन के नाम पर इन लोगों ने ये जो खेल रचा था कि हम राशन किट देंगे, वो भी भ्रष्टाचार के, क्योंकि जाते टाइम सोच रहे थे कि राशन के नाम पर कुछ पैसा कमा लें और उसमें भी मिलावट कर राशन को बेचने का इन लोगों ने काम किया। दूसरी बात है, ये मोबाइल के नाम पर मोबाइल बांटने की बात कही। 2000 का मोबाइल। ठीक है बाबा बालकनाथ, हम मुद्दे से डिविएट हो रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से नाबालिग की रेप के बाद हत्या होती है, पुलिस एक्शन नहीं लेती है। आप सीधे तौर पर, जितना भी हमने आपसे वार्ता की है, सीधे तौर पर आप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं?
बिल्कुल निश्चित रूप से 100% वही व्यक्ति जिम्मेदार है, उसी के कारण आज राजस्थान इस दुर्दशा में पहुंचा है। आप लोगों के पास क्या रोड मैप है? हमारे पास में सेवा का रोड मैप है, हमारे पास में निष्ठा भावना समर्पित रह के जनता की सेवा, राजस्थान की रक्षा सुरक्षा करना, जनता की और राजस्थान में विकास ही जिसकी प्राथमिकता हो, हमारा विकास रोड मैप है। और हमारा रोड मैप तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं, तो मुझे जरा बताने की आवश्यकता नहीं है। बाबा बालक नाथ जी, ये बताइए कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई पीड़ित परिवार के पास पहुंचेगा उनसे मुलाकात करने के लिए? क्या आप जाएंगे वहां? हमारी पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी निश्चित रूप से हर मामले का संज्ञान लेती है और पार्टी निश्चित रूप से आपको पता लगेगा आने वाले कुछ ही समय में पार्टी वहां जरूर किसी न किसी को भेज देगी। ठीक है बाबा बालकनाथ जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ जो कह रहे थे कि सीधे तौर पर इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार है, और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि ये राजनीतिक संरक्षण की वजह से हो रहा है, क्योंकि पुलिस कर्मियों को राजनीतिक संलिप्तता मिली हुई है जिस वजह से वो कार्रवाई नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा कि वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से इतनी घटनाएं बढ़ी हैं। मेरे सहयोगी भवानी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। भवानी, बाबा बालकनाथ बीजेपी सांसद हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर ही हो रहा है, वो जिम्मेदार है और राजनीतिक संलिप्तता है, यानी कि आरोपियों के साथ नेताओं की मिलीभगत है जिस वजह से ऐसी घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं। देखिए, ये तो बाबा बालकनाथ का राजनीतिक आरोप है क्योंकि वो बीजेपी से संबंधित है, लेकिन इस पूरे मामले के अगर फैक्चुअली देखा जाए, सरकार क्यों कटघरे में पड़ी? क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के गृह मंत्री है, पुलिस उनके अंडर में, इसकी लॉ एंड ऑर्डर की और ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री की है। और क्यों ये आरोप जो बीजेपी लगा रही है, इसको अब अगर हम इस राजनीति से हटके देखें तो सवाल सरकार पर इसलिए खड़ा हो रहा है कि अगर समय पे एक्शन नहीं लिया जाता तो ये आरोप लगता है कि कोई न कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। ये बीजेपी आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये नहीं है कि उनसे जुड़ाव है या नहीं है। तो ये जाहिर तौर पर सरकार को स्ट्रांग एक्शन लेना होगा, तभी ये तस्वीर साफ होगी कि सरकार की मंशा ठीक है। 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में अरेस्ट कर लिया, फिर मैं अपडेट कर देता हूँ। उसमें मुख्य आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि जो अरेस्ट में देरी हुई है, 2 बड़े सवाल है इसमें। एक, अरेस्ट में देरी हुई, अगर पहले कार्रवाई अगर कोशिश करती, धरना प्रदर्शन होता, उसके बाद में पुलिस जाती है, अगर पहले तत्काल एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, अगर इससे पहले वाले मामले में एक्शन होता तो शायद रामगढ़ शेखावाटी की घटना नहीं होती। एक और घटना हुई हनुमानगढ़ के अंदर होगी थी, जहां पर एक महिला ने सुसाइड कर लिया था। उसके साथ में आरोप ये था कि उसके साथ में उसने केस दर्ज कराया था कि उसके साथ में बलात्कार हुआ। तो उस पूरे मामले के अंदर भी आरोप ये लगा था कि पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। तो लगातार ये राजस्थान पुलिस ने 4 केस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, भवानी, बहुत बड़ी बातें आपने बताई हैं और मैं आपसे यही समझना चाहूंगी। मैं चाहूंगी दर्शकों को भी आप समझाइए। आप लगातार इस तरह की खबरों को रिपोर्ट भी करते हैं, क्या कारण आप समझते हैं कि क्यों यहाँ पर देरी होती है? सरकार की तरफ से देरी क्यों की जाती है? क्योंकि वादे दावे तो बड़े बड़े होते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन धरातल पर उसे उतारने में यहाँ पर दिखाई कुछ भी नहीं देता। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकल लेवल पे जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस तरीके से सतर्क होकर काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। 2 बड़ी घटनाओं का एग्जाम्पल हमारे सामने है, जो भीलवाड़ा की और जो हिंडौन की घटना, जहां पर परिवार ने जब उनकी बच्चियां गुमशुदा हुई उसके बाद वो पुलिस के पास पहुंच गए कि वो मिल नहीं रही है, तो पुलिस ने उनको भगा दिया। तो उसके बाद में उनके केस दर्ज नहीं किया, और उसके बाद में सामने आया कि एक को कुएं में फेंक दिया गया और एक भीलवाड़ा में जिसको भट्टे में फेंक कर जला दिया गया। रात भर घर वाले तलाशते रहे जिसको भीलवाड़ा में जलाया गया। तो जब अगर पुलिस पहले केस दर्ज कर लेती और उनको तलाश शुरू करती, तो हो सकता हो कि एक को भीलवाड़ा में उसको जिसके साथ गैंगरेप करके उसको जलाया गया उसको बचाया जा सकता था। ऐसे ही जो हिंडौन में घटना हुई थी उसके अंदर भी जिसको कुएं में फेंका था उससे पहले घर वाले पहुंच गए थे पुलिस के पास में जब वो गुमशुदा हुई थी, तो हो सकता हो कि उसको पहले उसके साथ में गैंगरेप होने से भी बचाया जा सकता था। तो सवाल ये हो रहा, सवाल ये नहीं, सरकार सफाई दे रही है कि आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। वारदात होने के बाद में जब अगर गैंगरेप करके हत्या कर दी जाती है उसके बाद में अरेस्ट करना अलग है और उससे पहले अपराध को रोकना बिल्कुल अलग है। वो एक्शन और वो भी कार्रवाई काफी लेट हो रही है। वो बिल्कुल भवानी, जो बात आप कह रहे हैं ये सवाल है क्योंकि सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा, पुलिस उन्हीं के अधीन है। ऐसे में जो यूपी मॉडल की बात बीजेपी कर रही है कि वहां दुपट्टा खिंचता है तो क्या हश्र होता है, यानी कि रवैया सख्त नहीं है, ये मैसेज क्लियर नहीं है पुलिस वालों को। देखिए, साफ तौर पर अब नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में लगातार जो अपराध की जो घटनाएं हो रही थी, कहा गया था कि बुलडोजर मॉडल राजस्थान में आ रहा। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि मॉडल ठीक नहीं है, फिर उसके बाद में राजस्थान में जब ये सवाल उठने लगे तो ये कोशिश की गई है। फिर उसके बाद में कहा कि हम मजदूरों के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन वो कैंपेन कहीं नजर नहीं आया।
राजस्थान सरकार ने कैंपेन भी शुरू किया कि जो मनचले हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको डिटेन किया जाएगा कॉलेजों के बाद, दफ्तरों के बाद। लेकिन सब कागजी कार्रवाई ज्यादा हुई है। सवाल सबसे बड़ा होता है कि विल पावर, अगर एक विल पावर होती है, यानी कि अगर जिस थाने ने कार्रवाई नहीं की है, अगर उसको सस्पेंड कर दिया जाए संबंधित थाने के अफसर को, थानाधिकारी को, उससे जुड़े हुए ऊपर के अफसरों को, तो मैसेज पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में चल जाएगा और आगे से कहीं पर भी ऐसी वारदात होती है या कोई शिकायत होती है तो प्रॉम्प्ट होकर पुलिस पहले एक्शन लेगी। तो पुलिस का जो रवैया है राजस्थान के अंदर, उसकी वजह से महिला अपराध की जो तादाद है या अपराधियों के हौसले हैं वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। पर अब क्योंकि जाहिर तो बीजेपी क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है तो वो अटैक करेगी, राजनीतिक फायदा भी उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन सरकार को ये सोचना होगा ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। और महिला सुरक्षा, क्योंकि राजस्थान सरकार लगातार कटघरे में है महिलाओं को सुरक्षा देने को लेकर, और एक बड़े मामले खासतौर पर अपराध होना। बिल्कुल भवानी, यहाँ पर एक तो वारदात होती है, वारदात को रोकने में भी यहाँ पर सरकार असफल नजर आती है और यही वजह है कि यहाँ सवाल उठना लाजमी है।